जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपने जो मेरे साथ और मेरे गुरु जी के साथ अनुभव प्राप्त हुए हैं मुझे, जो मेरे खुद के सत्संग हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। इसमें मैं जो हूँ आपको, मेरे कई छोटे छोटे सत्संग हैं जब से मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ। मुझे ज़्यादा समय नहीं हुआ है गुरु जी से जुड़े हुए। गुरु जी से जुड़ते ही जो है ना, मेरे को छुट्टी लेनी थी और मुझे काफ़ी डर लग रहा था कि मेरे को छुट्टी कैसे मिलेगी, क्योंकि छुट्टी मुझे लंबे समय की लेनी थी। तो बस कुछ ये ही सरकमस्टांस चल रहे थे कि क्या प्लानिंग होगी, किस तरीके से ली जाएगी, क्योंकि ऑफिसेज में जो है लिखित में सारे कार्य होते हैं, परमिशन आगे से आती है, जिसके बिहाफ पे ही जो है हमें छुट्टी मिलती है। तो बस मैं गुरुजी से जुड़े हुए मुझे 1 से 2 दिन ही हुए थे। मैंने यूट्यूब पर अपना जो है गुरुजी के साथ मतलब कि मैंने उनके 1-2 पॉडकास्ट देखे थे जो गुरुजी के बारे में जैसे बता रहे थे कि ऐसे मतलब वो गुरुजी से किस तरीके से मिले और उनके साथ क्या क्या सत्संग हुए, जैसे वो शेयर कर रहे थे। तो मैंने जैसे सुना था तो मैं भी मन ही मन में बस गुरुजी से प्रार्थना कर रही थी, बस प्रार्थना ही कर रही थी कि 1-2 दिन के अंदर ही कुछ ऐसी, जो कहते हैं ना कि सरकमस्टांसेस बन गए कि मैंने जो है अपनी छुट्टी देने के लिए अप्लाई कर दिया। और जो मैं सोच रही थी कि शायद ऑफिस वाले मना करेंगे या कोई ना कोई ऑब्जेक्शन उठाएगा कि आप क्यों ले रहे हो छुट्टी, क्योंकि आपकी एब्सेंस में काम कैसे होगा, इस तरीके की बातें। तो किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया और मुझे जो है लगातार मेरी मतलब कि जितनी मैं चाह रही थी उससे भी ज़्यादा मुझे छुट्टियां प्राप्त हुई। और उस समय पे जब जैसे मुझे लेनी थी उस समय पे मुझे थोड़ा सा कष्ट तो हुआ भावनात्मक तौर पर, लेकिन अंत में जब छुट्टियां प्राप्त हो गई तो मैंने गुरुजी के सामने मतलब कि बहुत बहुत शुक्राना किया कि गुरुजी आपने तो जीवन में आते ही जो मैं समस्या मतलब कि एक तरीके से सोच रही थी, विचार ही था कि मुझे लेनी है, और आपने झट से उस कार्य को पूरा कर दिया। मैंने मतलब कि कुछ ऐसे प्रार्थना नहीं की थी कि मुझे ऐसे करना है, लेकिन वो मेरा काम हो गया। जैसे ही वो काम मेरा हुआ तो मैं भावनात्मक रूप से गुरुजी से और ज़्यादा जुड़ गई। फिर मुझे अनुभव हुआ कि गुरुजी तो हमारे मन की बात सुन रहे हैं। उसके बाद जैसे कोई, फिर उसके बाद मेरी एनिवर्सरी आनी थी। फिर मैंने ऐसे ही, मैं जब नई नई जुड़ी थी तो मैं पॉडकास्ट देखती थी, किसी के सत्संग सुनती थी। तो संगत में से ही किसी के सत्संग होते थे, उनको मैं सुनती थी। तो उसमें ऐसे ही कुछ था, कोई अपना सुना रहा था तो मैं भी ऐसे ही मन में कि गुरुजी मेरी भी एनिवर्सरी आ रही है, तो आप मुझे क्या गिफ्ट दोगे, मैं भी आपकी बेटी हूँ। तो बस इसी तरीके से बस, तो उन्होंने अपना मतलब कि अपना तितली स्वरूप उसी दिन मेरे घर भेजा, और वो मैंने अभी तक संभाल के रखे हुए हैं। मैंने उनको दीवार पे पेस्ट कर दिया, चिपका दिया, ताकि जब भी वो मुझे दिखे तो मुझे गुरुजी की याद आए। गुरुजी सुनते हैं, आप मन से उनको याद कीजिए। आप मन से, जो कहते हैं ना कि सच्चे मन से अगर आप कुछ मांगोगे तो आपको मिलेगा। ऐसे ही और आगे का सत्संग है जिसमें कि मैंने गुरुजी से कुछ बातचीत की, उन्होंने मुझे तुरंत ही जवाब दिया। मतलब कि किसी भी तरीके से, कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारे मन में ही उसका आंसर आएगा, वो हमें किसी के द्वारा भी हमें वो आंसर मिल सकता है। तो मैंने बहुत बार ऐसे अनुभव किया कि मैं जैसे गुरुजी से कोई प्रश्न अपने मन में ही करती हूँ कि गुरुजी ये किस तरीके से होगा, मेरी हेल्प करो, या कुछ भी, मतलब मैं इस तरीके से कोई भी प्रश्न करती हूँ तो वो जो है मुझे आंसर देते हैं। और उससे जो है, वो कहते हैं ना कि जो हमारी गुरुजी हमारे सच्चे मित्र कह लो, सच्चे पिता कह लो, सच्चा मतलब कि आप एक सच्चा दोस्त हो गया, माता पिता हो गए, एक समय पे सभी साथ छोड़ जाते हैं। जीवन में एक ऐसा समय आता है जब सभी साथ छोड़ जाते हैं, लेकिन गुरुजी
ऐसे हैं जो हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हर कष्ट में हमारे साथ रहते हैं और हर खुशी में हमेशा हमारे साथ रहते हैं। कष्ट में तो हम हमेशा ही गुरुजी को याद करते हैं। तो क्या आप जब जब आपको जैसे कोई खुशी मिली, आपको कोई जो आपका कार्य होना था या आप किसी चीज़ को लेकर परेशान थे, तो क्या आप जो है उस समय पे गुरुजी को याद करते हो कि भाई आपके घर में खुशी आई है, उस समय पे आपने गुरुजी को याद किया? अगर आप करते हो तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप जो हो खुशी के समय पे भी गुरुजी को याद कर रहे हो। अगर सिर्फ आप कष्ट के समय पर ही गुरुजी को याद करते हो तो गुरुजी भी ये देखते हैं कि कौन मेरा सच्चा मुझे मानता है, कौन मेरी मानता है, कौन नहीं मानता, कौन मेरे से फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। कि सिर्फ जब उनको समस्या आती है तो मुझे याद कर लेते हैं, लेकिन जब बिल्कुल सब ठीक चल रहा है तो कोई मुझे याद नहीं करता। प्रत्येक दिन ऐसा होना चाहिए कि हम जो है गुरुजी की याद में बिताएं, गुरुजी को याद करते करते, उनका मंत्र जाप करते करते, इस तरीके से कि हाँ, हर चीज़ के लिए हम शुक्राना करें। मैं हर चीज़ के लिए, अपने इस जीवन के लिए शुक्राना करती हूँ कि मुझे नया जीवन मिला है, मैं गुरुजी से जुड़ पाई हूँ। आज से पहले, जुड़ने से पहले कितने अंधकार में थे हम, कभी कुछ करते थे, कभी कुछ करते थे, कोई कहता ये कर लो, कोई कहता वो कर लो। अब कुछ ऐसा नहीं करना, हमें सिर्फ गुरुजी को मंत्र जाप करना है, उनके सत्संग सुनने हैं और जो सत्संग हमारे साथ हुए हैं उसे भी हम शेयर करते हैं। तो इससे हम क्या, और जो पाखंड था उससे दूर हो गए और सच्चे जो भगवान हैं हमारे, उनसे हम जुड़ गए। ऐसा कोई भगवान जिससे हम प्रश्न करते हैं और वो तुरंत जवाब देते हैं, ऐसा मैंने आज तक नहीं सुना था। लेकिन गुरुजी ने ये सत्य करके दिखाया है कि जो हम गुरुजी से पूछते हैं उसका उत्तर हमें अवश्य ही मिलता है। और गुरुजी से जुड़ के मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। मैं हर समय शुक्राना करती हूँ, मतलब अपने जीवन के लिए शुक्राना करती हूँ जो मुझे प्राप्त है, अपने घर के लिए शुक्राना करती हूँ जो मुझे डेली खाना मिल रहा है उसके लिए, अपने कपड़ों के लिए। इस तरीके से मैं हर चीज़ के लिए शुक्राना करती हूँ जो मुझे मिल रहे हैं वर्तमान में पैसे। हम कहते हैं कि हमें थैंकफुल होना चाहिए, हमें होना भी चाहिए। अगर कोई चीज़ हमें मिल रही है, समय पर मिल रही है, तो हमें शुक्राना करना बहुत ज़रूरी है। इसी तरीके से मैं, मतलब कि प्रत्येक दिन में मैं पता नहीं मैं कितनी बार गुरुजी को याद करती हूँ। गुरुजी से मेरी जो है दिन की समाप्ति यानी सोने से पहले का समय जो है, मैं गुरुजी को याद करती हूँ। सुबह उठते ही मैं जय गुरुजी मन में ही बोलती हूँ। मैं आपस में भी, घर में भी नहीं बोलती, मैं सिर्फ अपने मन में रखती हूँ। अगर जो मानेगा, ना ही किसी को प्रेशर देते हैं कि आप मानिए। अगर परिवार में कोई सदस्य है गुरुजी को नहीं मान रहा और एक सदस्य मान रहा है तो उसे मानने दीजिए, और अगर आपका मन करे तो ही मानिए। किसी से ज़बरदस्ती हम नहीं मनवा सकते कि आप इनको मानिए। तो इसी तरीके से मेरे घर में मैं ही मानती हूँ और मैं बहुत शुक्राना करती हूँ कि मैं गुरुजी से जुड़ पाई। कहते हैं गुरुजी जिसको चाहते हैं कि हाँ अब मैंने इसको अपने से जोड़ना है, वही जुड़ पाता है। मैंने पहले भी गुरुजी के स्वरूप को कई बार देखा था, लेकिन कभी कुछ पता ही नहीं था कि ये कौन है, कहाँ रहते हैं, क्या है, कुछ नहीं पता था। मैंने सिर्फ उनके स्वरूप फ़ोटो को कई जगह पर लगे हुए देखा था। बस ये था कि कोई फेमस बाबा हैं, लेकिन पता अब लगा इतने सालों के बाद, क्योंकि मेरा समय ही अभी आया था उनके साथ जुड़ने का। और मैं तो इसके लिए शुक्राना करती हूँ कि मेरा अब समय आ गया और गुरुजी के साथ जुड़ने पर मेरा प्रत्येक दिन खुशियों से भरा है। हर दिन कोई ना कोई नई अचीवमेंट मिलती है, कोई नई खुशखबरी मिलती है और बहुत जीवन बिल्कुल आनंदमय है। मैं गुरुजी से बस यही प्रार्थना करती हूँ कि मैं जो हूँ उनके साथ जुड़ी रहूँ, हर दिन मैं उन्हें याद करूँ, हर रात को मैं उन्हें याद करूँ। कोई दिन ऐसा ना निकले कि मैं गुरुजी को याद ना कर पाऊँ। बस गुरुजी मुझ पर अपने आशीर्वाद बनाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये छोटा सा मेरा जो था सत्संग था और कुछ बातें थी जो मैंने आपके साथ शेयर करी।
अगर आपको भी इसी तरीके से कोई बात शेयर करनी है तो आप मुझे कमेंट में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, वहाँ पर व्हाट्सअप करके आप मुझे बता सकते हैं, जिसे मैं वीडियो में आपकी शेयर कर सकूँ। जय गुरु जी, शुक्राना।